2023 यानी पिछले साल जेईई मेंस में बालक एक बहुत ही आसान सा क्वेश्चन पूछ दिया था स्ट्रेट लाइन चैप्टर से, ऑर्थो सेंटर का कॉन्सेप्ट यूज करके। बालक एक बार क्वेश्चन को जरूर ट्राई करना चाहिए। बेसिक लेवल का भी अगर स्ट्रेट लाइन चैप्टर अच्छे से पढ़े हो ना तो ये क्वेश्चन बालक तुमसे बन जाना चाहिए। 100% एफर्ट के साथ एक बार अच्छे से ट्राई करो, उसके बाद ही इसका सोल्यूशन देखना। क्वेश्चन बालक डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बोला गया था ना कि किसी ट्राइंगल का जो ऑर्थो सेंटर है उसका कोऑर्डिनेट है अल्फा और बीटा। उस ट्रायंगल का बालक जो वर्टिसेस है वो ये इस तरीके से 3 वर्टिसेस का कोऑर्डिनेट दे दिया है। तो बालक तुमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताना है, इनमें से कौन सा होगा जिसका रूट अल्फा प्लस 4 बीटा यानी 4 अल्फा प्लस बीटा होगा। ऐसा बालक सवाल था, है ना। तो एक बार ट्राई कर लेना। चलो क्वेश्चन को बालक डिस्कस करते हैं। ये इस तरीके से लेट कर लेते हैं, ट्रायंगल है और इस ट्रायंगल में बालक 3 वर्टिसेस है ना, यही तीनों वर्टिसेस है। एल्टीट्यूड तो यार तुम जानते होगे किसको बोलते हैं, है ना। एल्टीट्यूड मतलब क्या, ट्रायंगल में एल्टीट्यूड कहने का मतलब क्या कि इस वर्टेक्स से बालक परपेंडिकुलर जाएगा साइड पर, है ना, इस वर्टेक्स से परपेंडिकुलर जाएगा। इस तरीके से बालक 3 एल्टीट्यूड होगा। मेरा काम 2 से हो जाएगा, इसीलिए हम 2 ही बना रहे हैं। एक यहाँ से भी एल्टीट्यूड आएगा। तीनों एल्टीट्यूड का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है, मतलब ये वाला, इसी को ऑर्थो सेंटर बोलते हैं मेरे भाई। और इसी का कोऑर्डिनेट अल्फा और बीटा तुमको दे रखा है ना। क्वेश्चन मेरा तब बन जाएगा जब हम अल्फा और बीटा निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ अल्फा और बीटा पुट करके, यार क्वाड्रेटिक तो हम बता ही सकते हैं, अल्फा और बीटा कैसे निकाला जाए। तो इसके लिए बालक एक और क्वेश्चन ऐसा अपलोडेड है जो पिछले साल ही पूछा गया था, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उसको भी ट्राई कर लेना। पहले इसको सीखो ध्यान से। उसके लिए हम ये बोल रहे थे बालक कि ये लाइन इस लाइन पर परपेंडिकुलर है, तो अगर हम इसका स्लोप निकाल लें, इसका स्लोप निकाल लेंगे तो इसका स्लोप मालूम चल जाएगा। और फिर स्लोप और पॉइंट फॉर्म से इसका इक्वेशन निकाल लेंगे। निकाल लेते हैं जल्दी जल्दी। जैसे अगर हम ए बी का स्लोप निकालें, स्लोप निकाल रहे हैं अगर ए बी का, तो बालक ये कितना हो जाएगा, y2 माइनस y1 यानी कि -1 और x2 माइनस x1 यानी कि -1। यानी कि बालक ये कैंसिल हो करके दोनों जगह से -1 आया ना, यहाँ से भी -1 यानी कि 1 आ गया। तो इसका स्लोप ए बी का जो बालक स्लोप है वो आ गया 1। इस एल्टीट्यूड का मान लेते हैं ये d है और ये बालक e है। तो अगर हम यहाँ पर स्लोप निकाले CD का तो ये बालक कितना हो जाएगा, CD का स्लोप देखो, CD का स्लोप और AB का स्लोप यानी कि 1, ये दोनों का प्रोडक्ट बालक -1 आना चाहिए। तुम जानते हो दो परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है ना। तो ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है तो इसका स्लोप 1 है और ये लाइन का स्लोप, ये दोनों का प्रोडक्ट -1 आना चाहिए। इस 1 को इधर भेजे तो जो बालक CD है इसका स्लोप -1 आ गया। इस लाइन का मेरे भाई स्लोप जो है वो -1 आ गया। बात क्लियर है यहाँ तक। अब CD का स्लोप मालूम है, हर एक पॉइंट मालूम है, तो तुम इसका बालक इक्वेशन लिखना जानते हो। क्या होता है, y माइनस y0, है ना, इज इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x0, है ना। तो इसी पर बालक पुट कर लिया जाए। y माइनस y0 यानी कि y माइनस 1, है ना, इसका y कोऑर्डिनेट तो 1 है, स्लोप आ गया -1। स्लोप तो अपने पास CD का -1 है, -1 इंटू x माइनस x0, x माइनस 3, यही बालक अपने पास इक्वेशन आ गया। CD लाइन का इक्वेशन आ गया, CD एल्टीट्यूड का, है ना। चलो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया जाए। यहाँ से -x प्लस 3 हो गया, इसको इधर लाएं तो y प्लस x का वैल्यू बालक 4 आ गया। एक इक्वेशन अपने पास ये मिला। ये किसका इक्वेशन आ गया मेरे भाई, CD का। क्या इसी तरीके से इसका भी इक्वेशन निकाल सकते हो, बिल्कुल। चलो AC का हम लोग स्लोप मालूम कर ले, है ना। स्लोप ऑफ AC, एम ऑफ AC का बालक स्लोप अगर मालूम करे तो y2, मान लो y2 हम इसको बोल रहे हैं, तो y2 माइनस y1 यानी कि 1 माइनस 2 -1 हो जाएगा और 3 -1 यानी कि यहाँ पर आ गया बालक -1/2, है ना, -1/2 आ गया। ये किसका स्लोप आ गया, AC का स्लोप आ गया। तो बालक एक बात बताओ कि अगर हम स्लोप निकाले BE का, है ना, BE का अगर हम स्लोप निकाले और AC का अगर हम स्लोप, AC का स्लोप कितना आया है, AC का स्लोप अपने पास आया है -1/2। दोनों को प्रोडक्ट करा दे तो -1 आना चाहिए, है ना। इन दोनों को उधर भेजे तो MBE यानी कि स्लोप जो आया BE का जो स्लोप आया वो मेरे भाई 2 आ गया, है ना। ये माइनस माइनस कैंसिल, उधर 2 गया। अब इसका जब स्लोप मालूम है तो इसका भी तुम इक्वेशन निकाल सकते हो। क्या करोगे, y माइनस y0 यानी कि y माइनस, यहाँ पर y0 जो है वो है 3, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 इंटू x माइनस x0 यानी कि x माइनस 2 से, है ना, स्लोप से मल्टीप्लाई कर दिए। तो अपने पास मेरे भाई जो इक्वेशन आया y माइनस 3, थोड़ा इसको और इधर कर लेते हैं, देखोगे ध्यान से, y माइनस 3 इज इक्वल टू 2x माइनस 4 आ गया।
इसको इधर लाएं तो y माइनस 2x है ना इज इक्वल टू -1 आ गया, इज इक्वल टू मेरे भाई -1 आ गया। ये सेकेंड इक्वेशन। हम एक बात बोल रहे थे, अगर ये दोनों इक्वेशन का कॉमन पॉइंट निकालना हो तो क्या इन दोनों को सॉल्व कर दें? ये दोनों इक्वेशन का, ये दोनों लाइन का कॉमन पॉइंट निकालना हो तो दोनों लाइन में, इस लाइन में यही कॉमन पॉइंट है। तो जैसे ही हम इन दोनों को सॉल्व करके x और y का वैल्यू निकालेंगे, ये वाला पॉइंट का बालक कोऑर्डिनेट आ जाएगा। x का जो वैल्यू आएगा इसका x कोऑर्डिनेट यानी कि अल्फा हो जाएगा और y का जो वैल्यू आएगा वो बीटा हो जाएगा। तो सॉल्व कर लिया जाए। इसको कैसे सॉल्व करोगे मेरे भाई? इससे इसको माइनस कर देते हैं। इससे देखो, इस इक्वेशन से इसको माइनस करोगे तो y कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 2x यानी कि 3x आ जाएगा। और इससे इसको माइनस करोगे तो यार 5 आ जाएगा, है ना। तो x का वैल्यू आ गया 5/3 यानी कि अल्फा जो है, अल्फा का वैल्यू आ गया 5/3। इसी तरीके से बीटा का वैल्यू बालक हम लोग निकाल सकते हैं। कैसे? x का वैल्यू 5/3 यहाँ पुट कर लिया जाए तो देखो x का वैल्यू मेरे भाई, x का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पुट कर ले, कहाँ पर? यहाँ पर, यानी कि y प्लस 5/3 जो है इज इक्वल टू 4 आ गया। तो y इज इक्वल टू 4 माइनस 5/3 है ना। 3 अगर हम लोग एलसीएम लिए तो 12 माइनस 5 हो गया यानी कि 7/3 आ गया, है ना। 7/3 y आ गया यानी कि बीटा जो है ना वो आ गया 7/3। कोई दिक्कत है तो बालक बताते चलना, अरे दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ तक बात क्लियर है ना। अब देखो हमको वो क्वाड्रेटिक बताना था जिसका एक रूट हो अल्फा प्लस 4 बीटा, है ना। अल्फा यानी कितना? 5/3 और प्लस 4 बीटा यानी कि 4 इंटू 7/3। ये हो गया बालक, ये हो गया एक रूट। और दूसरा रूट कितना होगा? दूसरा रूट है 4 इंटू अल्फा यानी कि 4 इंटू 5/3 और प्लस बालक बीटा यानी कि 7/3। ये हो गया बालक दूसरा रूट। तो दोनों रूट को निकाल लिया जाए। यहाँ से 28/3, 3 अगर हम लोग एलसीएम लिए, यहाँ पर 3 अगर एलसीएम लिए तो 5 और 28 33 आ गया। 5 और कितना बालक? 28, 7 4 जा 28 यानी कि 33। यहाँ से इसको कैंसिल किए तो 1 11 आ गया। दूसरा यहाँ पर अगर 3 एलसीएम लिए तो 20 और 7 27 यानी कि 1 आ गया मेरे भाई, 9 आ गया। तो एक रूट 9 और एक रूट 11। तो यार अब तो क्वाड्रेटिक बता ही दोगे। क्वाड्रेटिक का क्या फॉर्मूला है? क्वाड्रेटिक बताने का क्या फॉर्मूला है बालक? तुम जानते हो ना, x² माइनस सम ऑफ रूट, यानी इन दोनों को जोड़ दे तो 20 इंटू एक्स और प्लस प्रोडक्ट, दोनों का प्रोडक्ट यानी कि 99। यही बालक अपने पास क्वाड्रेटिक का वो इक्वेशन आ गया। यानी कि अपने पास जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर है 4 बालक ना, यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है ये राइट आंसर हो गया। समझ गए कि नहीं समझे? तो इसी कॉन्सेप्ट पे बालक ऑर्थो सेंटर का यही कॉन्सेप्ट यूज करके बहुत सारा क्वेश्चन बनाया जा रहा है। जहां भी बालक तुमको तनिक भी दिक्कत आ रहा है, थोड़ा भी दिक्कत आ रहा है, यार कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि मेरा कोशिश यही रह रहा है हर एक वीडियो में कि कंटेंट को इतना सिंपल किया जाए कि एक एक बच्चा इसको आसानी से समझ जाए, है ना। आई होप बालक ये क्वेश्चन भी तुमको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, है ना। इस चैनल पर बहुत सारा कंटेंट जो तुम्हारे जेईई मेंस और जेईई एडवांस के सफर को आसान बना सकता है बालक, लगातार अपलोड हो रहा है। एक बार चैनल को जरूर विजिट करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।